हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं आ चुका हूं। मैं राहुल मंडल आप सभी को स्वागत करता हूं आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं रासेल के बारे में। राइट, ये वन डे वन टॉपिक सीरीज का कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज रासेल के बारे में बात करेंगे, जो कि 2014 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनटी यूजीसी नेट कैटेगरी में, उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, तो नीचे देखो लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, ठीक है, उसको क्लिक करके आप लोग अपना जो आंसर है वो हमारे साथ साथ भेज सकते हो। ओके, तो और उसके साथ साथ ये हम लोगों का हर एक मॉक टेस्ट 3.0 है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। यहाँ पर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली 5,500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपका जो अगर कुछ डाउट्स है वो आप लोग ग्रुप में डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ हम लोगों का जो पेपर वन का जो टेस्ट होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर करवाया जाता है, ठीक है, वो भी फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दिन का लिए टेस्ट होते हैं वीक में, ठीक है। तो थर्सडे, ठीक है, और फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो ये 4 दिन आप लोगों का टेस्ट होता है। 2 सेशन में टेस्ट होते हैं। एक होता है 5 बजे से लेकर, ठीक है, और दूसरा सेशन जो होता है वो 7 बजे से होता है और 7:30 बजे से, ठीक है। 7 बजे जो होता है वो पेपर वन का होता है और 7:30 बजे जो होता है तब ये पेपर टू का सेशन का होता है, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट सेशन है पेपर टू के लिए वो 5 बजे ही होता है। ओके, तो और जो मॉक टेस्ट का जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एक इंग्लिश और दूसरा है हिंदी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई कमी महसूस नहीं होगा, ठीक है। जैसे पेपर में पूछे जाते हैं उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। और रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ओके, तो और कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया गया है, ठीक है, तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके टेस्ट को अटेंड करने के लिए कोई भी ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन होना ही ज़रूरी है। ओके, तो नीचे देखो लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करो और हमारे साथ ही साथ आंसर को भेज करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो जून 2014 से लिया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू रसेल व्हिच आर द फॉलोइंग हैव मीनिंग ऑफ देयर ओन। तो रसेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपने आप में अर्थ रखते हैं। तो ऑप्शन ए प्रॉपर नेम्स, ऑप्शन बी डिफाइनाइट डिस्क्रिप्शंस, ऑप्शन सी इनडिफाइनाइट डिस्क्रिप्शन या फिर बोथ प्रॉपर नेम्स एंड इनडिफाइनाइट डिस्क्रिप्शंस। तो जल्दी बताओ। नीचे देखो लाइव कमेंट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके आंसर भेजते रहिए। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए प्रॉपर नेम, ठीक है। तो प्रॉपर नेम के बारे में रासल ने कहा कि ये क्या है कि इसका खुद का मीनिंग है, राइट, खुद का अर्थ है। ओके, अब इस प्रॉपर नेम को दो तरीके से डिवाइडेशन किया है रासल ने। एक है लॉजिकल प्रॉपर नेम और दूसरा है ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम, ठीक है। ये भी आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। अब लॉजिकल प्रॉपर नेम क्या है, ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम क्या है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखो लॉजिकल जो प्रॉपर नेम है वो एक सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। हो सकता है वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता भी हो या नहीं भी करता हो, ठीक है। और जबकि जो ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम है वो एक्चुअल जो एंटिटीज है वो इस वर्ल्ड में रहता है उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ का, ठीक है, ये कैसा पेड़ है मुझे भी नहीं मालूम,
लेकिन ये पेड़ का मैं आंक रहा हूँ, ठीक है। सपोज को ये एक पेड़ है, ठीक है। अगर ये पेड़ एक्चुअल एंटिटीज में हम लोग देखते हैं, तब हम लोग इसको बात करते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम है रसल के अनुसार, ठीक है। और लॉजिकल प्रॉपर नेम क्या है कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग बात तो किया, राइट, इस पेड़ के बारे में बात तो किया, ये हो सकता है एग्जिस्ट करता भी हो और ना भी करता, राइट। तो जैसे कि देखो जो रसेल का ही एग्जांपल है, ठीक है, फेमस एग्जांपल द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, राइट, या फिर द मॉर्निंग स्टार। तो देखो द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस जो है, राइट, वो क्या है, एक प्रॉपर नेम तो है, राइट, लेकिन ये जो प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। और देखो द मॉर्निंग स्टार, राइट, ये भी एक प्रॉपर नेम है, राइट, और ये क्या है, ये एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जो लॉजिकल प्रॉपर नेम है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ बात करता है, चाहे वो एग्जिस्ट करता हो या ना भी करता हो, राइट। और ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम क्या है कि देखो जो कॉमनली यूज होता है, राइट, इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स की तरफ बात करते हैं, राइट, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा गया है जॉन और लंदन, राइट। तो ये क्या है कि एक जनरल, राइट, देखो लॉजिकल अनलाइक लॉजिकल प्रॉपर नेम्स, ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम्स रेफर टू समथिंग दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, राइट, इन द वर्ल्ड। ओके, तो यही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो रसल्स said that his doctrine of logical atomism is derived from the writing of, ठीक है। तो रसेल ने कहा है कि उसका जो डॉक्ट्रिन है लॉजिकल एटोमिज्म वो डिराइव होते हैं किसके राइटिंग्स के साथ, राइट, किसके लिख के साथ। तो जल्दी बताओ, सिल्क, कार्नेप, फ्रेगे और उडगेनस्टाइन। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उडगेनस्टाइन। अब लॉजिकल एटोमिज्म क्या है, राइट, उस रसेल का जो डॉक्ट्रिन है वो भी तो हम लोग को जानना चाहिए ना। तो देखो रसेल्स डॉक्ट्रिन ऑफ लॉजिकल एटोमिज्म represents a systematic attempt to understand the nature of language, logic, and reality by breaking down complex propositions into their simplest components and analyzing their logical structure, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लॉजिकल एटोमिज्म है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशंस है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो हम लोग सिंपलेस्ट, राइट, सिंपल से सिंपल कंपोनेंट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट, उसको जो नेचर है लैंग्वेज का, राइट, वो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, राइट, उसके लॉजिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर लॉजिकल एटोमिज्म ने बात किया, राइट। तो देखो जो एटॉमिज्म, एटॉम्स, राइट, तो एटॉम मतलब तो आप लोगों को पता होगा, राइट, कि जो सबसे छोटा से छोटा कणा होता है, राइट, जो सिंपलेस्ट, राइट, फाइनेस्ट, वो सब। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटगेनस्टाइन, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो दिसंबर 2014 से लिया गया है, ठीक है। हु एडवोकेट्स द रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। ओके, तो रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म को किसने एडवोकेट किया है, किसने समर्थन किया है, व किसने वकालत किया है। ओके, तो रासेल एंड बार्कले, मूर एंड बार्कले, रासेल एंड मूर, रासेल एंड हेगल। तो जल्दी बताओ, नीचे देखो लाइव कमेंट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके हमारे साथ ही साथ आंसर को भेजते रहिए। ओके, तो देखो रिपीटेशन ऑफ आइडियलिज्म की बात करें तो मूर तो आएगा ही आएगा, राइट, और मूर के साथ रासेल भी आएगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। तो आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है, तो ये आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राइट, रासेल एंड मूर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो ये जून 2015 से लिया गया है, तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना है, ठीक है। तो देखो हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर्स हेल्ड दैट द कोरस्पोंडेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ,
is of an identity between constituents of the fact and that of propositions। मतलब किसने माना कि सत्य का पत्राचार सिद्धांत तथ्य और प्रस्ताव के घटकों के बीच एक पहचान। तो ये आप लोगों को बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आसान इसलिए है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रसेल के बारे में ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर डेफिनेटली रसेल ही होगा। ठीक है, तो जब आप लोगों को एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लोगों को डिफिकल्ट नज़र आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद में रखिए। ठीक है, तो हो सकता है ये इस बार ऑफलाइन एग्जाम में इस क्वेश्चन को दे दे। ठीक है, ये जो 2015 जो क्वेश्चन है वो ऑफलाइन ही था। ठीक है, 2018 से ऑनलाइन हुआ है। तो अब जो न्यू सेशन जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन ही होने वाला है, राइट। तो इसीलिए मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ही कॉम्बिनेशन करके लेके आया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रसेल हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये भी जून 2015 से लिया गया है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू रसेल डिनोटिंग फ्रेज आर फ्रेजेस व्हिच। ओके, तो डिनोटिंग फ्रेज क्या है रसेल के अनुसार? देखो, ऑप्शन ए हैव ए कंप्लीट मीनिंग, never have any meaning in themselves, or have meaning independent of a proposition, or contain meanings in themselves। ओके, तो जल्दी बताओ। ओके, तो देखो, रसेल के अनुसार जो डिनोटिंग फ्रेज है, राइट, वो फ्रेज है जहाँ पर खुद का कोई अर्थ नहीं रखते, राइट। नेवर हैव एनी मीनिंग इन देमसेल्व्स, राइट, स्वयं में कभी कोई अर्थ नहीं रखते। तो ये है डिनोटिंग फ्रेज, राइट। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग इसको भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को रीड करना है। ओके, तो अब ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बोलना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है और किसके साथ मिलजुल के ये बना गया है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू रसेल थ्योरी ऑफ द डिफाइनाइट डिस्क्रिप्शन, द प्रोपोजिशन द ऑथर ऑफ वाइवरली इज स्कॉच इज एनालाइज्ड एज द फॉलोइंग। ओके, तो इसको एनालाइज करना होगा। ये जो प्रोपोजिशन है, द ऑथर ऑफ वाइवरली इज स्कॉच। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन वन पर दिया गया है कि एटलीस्ट वन पर्सन रोट वाइवरली। बिल्कुल सही है, राइट। ये जो स्कॉच है, राइट, वो तो लिखा है ना। और देखो, एटमोस्ट वन पर्सन रोट वाइवरली, अधिकतम एक व्यक्ति ने ये वाइवरली लिखा है, राइट, ये भी सही है। और देखो, whoever wrote वाइवरली इज स्कॉच, राइट, तो जिसने भी वाइवरली लिखा है वो स्कॉच, ये भी सही है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट, कंजंक्शन ऑफ 1, 2 एंड 3, राइट। बस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले, अगर आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रेफरेंस टू रसेल्स प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी। ओके, तो रसेल की दर्शन की समस्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को रसेल का जो प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी है वो आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, उसके संदर्भ में कौन सा सही है। अब देखो, यूनिवर्सल्स आर रियल एंटिटीज व्हिच एग्जिस्ट neither in the mental nor in the physical world and yet have a subsistent or logical status। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो है, यूनिवर्सल्स आर अनरियल दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन, universals are real entities that exist in both mental and physical world, or
यूनिवर्सल्स आर रियल एंटिटीज दैट एग्जिस्ट ओनली इन द मेंटल वर्ल्ड। ओके, तो देखो ये मेंटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात नहीं किया है, ठीक है, और ना ही ये इमेजिनेशन के बारे में बात किया है, ये लॉजिकल स्टेटस के बारे में बात किया है, राइट। तो जहाँ पर आप लोग को लॉजिकल जो टर्म दिखने को मिल जाएगा तब ये करेक्ट कर देना है, ठीक है। रसल के अगर पूछा जाए तो लॉजिकल एटोमिज्म या फिर लॉजिकल जो टर्म अगर आप लोगों को कोई भी सेंटेंस में दिखने को मिलेगा तो आप लोग उसको आंख बंद करके टिक मार्क करके आ सकते हैं, ठीक है। तो वही होगा करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो यूनिवर्सल्स आर रियल एंटिटीज व्हिच एग्जिस्ट नेदर इन द मेंटल नॉर इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड येट हैव ए सबसिस्टेंट और लॉजिकल स्टेटस, राइट। तो ये लॉजिकल स्टेटस में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जुलाई 2016 से लिया गया है, ठीक है। तो और ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, राइट। तो आप लोगों को एज इट इज इसको याद में रखना होगा। तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए थिंग आर रियल whereas the thing is मेरी लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। तो देखो यहाँ पर भी लॉजिकल टर्म आ गया, राइट। तो ये कौन सा होगा, ये रासल होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है, ओके। तो ये भी रासल है। तो ये भी याद रखो कि एज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए थिंग आर रियल, राइट। किसी चीज के सभी पहलू वास्तविक होते हैं जबकि वो चीज मात्र एक तार्किक निर्माण, राइट। तो ये सेंटेंस भी याद में रखो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, which one of the following cannot be considered as indefinite description as per Russell। ओके, तो indefinite description क्या होता है रसल के साथ, वो भी तो आप लोगों को जानना चाहिए, तभी तो आप लोग कर पाओगे ना कि यहाँ पर इनडिफिनिट डिस्क्रिप्शन क्या है और डिफिनिट डिस्क्रिप्शन क्या है। तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी ऐड किया है डिफिनिट डिस्क्रिप्शन, इनडिफिनिट डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पर आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि कैन नॉट बी कंसिडर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर प्रेजेंट किंग ऑफ अयोध्या, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, ये सब एग्जिस्ट करता है, राइट। ये सब डिफाइनेट डिस्क्रिप्शन है, राइट। सॉरी, ये सब इनडिफिनिट डिस्क्रिप्शन है, सॉरी डिफाइनेट बोल गए, तो ये सब इनडिफिनिट डिस्क्रिप्शन है। तो देखो जो नहीं है मतलब इनडिफाइनेट डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो क्या है कि ये प्रेजेंट किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या का वर्तमान राजा। तो अभी हम बात करें तो अयोध्या में कोई भी राजा नहीं है, राइट। अगर पहले जमाने की बात करें तो वहाँ पर किंग था, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ओके। तो प्रेजेंट किंग ऑफ अयोध्या ये इनडिफिनिट डिस्क्रिप्शन नहीं, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनवरी 2017 से लिया गया है, ओके। तो देखो यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ रसेल्स लॉजिकल एटोमिज्म एंड मार्क द करेक्ट कोड्स। ओके, तो देखो यहाँ पर लॉजिकल एटोमिज्म के बारे में बात किया गया है, राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं। Corresponding to individual variables and propositional functions of logic, the world contains particulars and universals। मतलब तर्कों के व्यक्तिगत चर और प्रस्तावना कायों के अनुसार दुनिया में विशेष और सार्वभौमिक शामिल है, पार्टिकुलर्स एंड यूनिवर्सल्स, राइट। और देखो दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकुलर्स एंड यूनिवर्सल्स ऑफ द लॉजिक द वर्ल्ड कंटेंट्स वेरिएबल्स एंड प्रोपोजिशनल फंक्शन। तो देखो इसी पहला जो स्टेटमेंट है उसी को यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया, राइट। तो यहाँ पर लिख दिया गया था कि इंडिविजुअल वेरिएबल्स एंड प्रोपोजिशनल फंक्शंस ऑफ लॉजिक, और यहाँ पर लिख दिया कि पार्टिकुलर्स एंड यूनिवर्सल्स ऑफ द लॉजिक, राइट। ये तो आप लोगों को दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर पार्टिकुलर्स एंड यूनिवर्सल्स ऑफ द लॉजिक, राइट, जो यहाँ पर कंटेंट्स होता है, और यही पर आप लोग को ये बोल देगा। तो एक तो सेंटेंस सही है और दूसरा गलत हो जाएगा,
राइट। तो यहाँ पर जो पहला जो सेंटेंस है वो सही है और जो सेकंड सेंटेंस है वो गलत है। राइट, तो ऑप्शन 2 को डिलीट करो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, और ऑप्शन 3 देखते हैं। द वर्ल्ड contains independent atomic facts corresponding to the simple proposition। यस, ये देखो सिंपलेस्ट प्रोपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। राइट, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके सिंपल से सिंपल की तरफ हम लोग जाते हैं, तो ये लॉजिकल एटोमिज्म में कहा गया है। राइट, तो 1 एंड 3 तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी पर। राइट, तो ऑप्शन सी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिकल एटोमिज्म के बारे में आप लोगों को पहले बताया था ना कि वहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर दो सिंपलेस्ट सिंपल प्रोपोजिशंस की तरफ आते हैं। राइट, और भी एक क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो असर्शन और रीजनिंग वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजनिंग दो है, ठीक है। यहाँ पर एक रीजनिंग है और यहाँ पर एक है। राइट, रीजनिंग 1 और रीजनिंग 2। ओके, तो असर्शन क्या है कि अकॉर्डिंग टू रसेल डिनोटिंग फ्रेज नेवर हैव एनी मीनिंग इन देमसेल्व्स। राइट, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। राइट, तो ये सही है। राइट, हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखिए आता कि डिनोटिंग फ्रेज जो है वो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। राइट, अब देखो रीजन जो है, रीजन 1, ठीक है। तो इन द ब्रदर ऑफ चार्ल्स टू was deposed, Charles II was deposed is a denoting phrase and thus has no meaning। ओके, और देखो रीजनिंग 2 में क्या है कि इन द ब्रदर ऑफ चार्ल्स टू वाज डिपोज्ड, द ब्रदर ऑफ चार्ल्स टू इज अ डिनोटिंग फ्रेज एंड दस हैज नो मीनिंग। राइट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर डिनोटिंग फ्रेज के बारे में बात हो रहा है। राइट, तो देखो यहाँ पर जो रीजनिंग 2 है वो सही लग रहा है। राइट, इन द ब्रदर ऑफ चार्ल्स टू was deposed, the brother of Charles II is a denoting phrase and thus has no meaning। और देखो रीजन 1 में क्या था कि इन द ब्रदर ऑफ चार्ल्स टू was deposed। राइट, और चार्ल्स टू was deposed। राइट, यहाँ पर पूरा जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है। राइट, कि चार्ल्स टू इज डिपोज्ड। राइट, was deposed। राइट, तो ये पूरा सेंटेंस तो नहीं है डिनोटिंग फ्रेज। राइट, डिनोटिंग फ्रेज क्या है कि यहाँ पर चार्ल्स टू है। राइट, द ब्रदर ऑफ चार्ल्स टू, सिर्फ यही है डिनोटिंग फ्रेज। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी देखो। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट, कि ए इज ट्रू एंड आर टू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन एंड आर वन इज फॉल्स। राइट, तो यही होगा। यस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर सितंबर 2020 से ये क्वेश्चन लिया गया है। राइट, तो ये ऑनलाइन था तब, ठीक है। ये ऑनलाइन टेस्ट। ओके, तो रियल प्रॉपर नेम is singular placed only the subject position of a subject predicate proposition and it stands for an object who holds this view। ओके, तो ये भी एक आप लोगों का स्टैटिक क्वेश्चन है, तो एज इट इज याद में रखना होगा, ठीक है। और देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ओके, तो ये मिल हो जाएगा और रसल भी हो जाएगा। राइट, ए एंड बी हो जाएगा। ओके, तो मिल का भी एक प्रॉपर नेम के बारे में बात किया गया है। राइट, उसका भी एक प्रॉपर नेम के बारे में लिखा गया था। राइट, और रासेल का भी प्रॉपर नेम के बारे में तो है ही। राइट, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये हो जाएगा। राइट, तो ए रियल प्रॉपर नेम इज सिंगुलर placed only in the subject position of a subject predicate proposition and it stands for an object। ओके, तो इसको याद में रखो कि ये जो सेंटेंस है या फिर ये जो कोटेशन है ये मिल और रसल के द्वारा कहा गया है। राइट, यस, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर भी ये जो प्रॉपर नेम है, राइट, लॉजिकल प्रॉपर नेम, इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है।
तो हम लोगों ने क्या कहा कि लॉजिकल प्रॉपर नेम क्या है कि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ बात करते हैं, एंटिटीज की तरफ बात करते हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी हो या भी ना भी करता, राइट। तो उसी के बारे में लॉजिकल प्रॉपर नेम कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू रासेल ए लॉजिकल प्रॉपर नेम इज नोन बाय एक्वेंटेंस, राइट। तो रासेल के अनुसार तार्किक रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा परिचय कहलाता है, राइट। और a logically proper name attends for a particular and it does not have any descriptive content। ये भी सही है, तो descriptive content तो यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो ये दोनों ही सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। तो आज इस लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। रासेल हेल्ड दैट मोस्ट propositions including those of mathematics and the sciences are complex because ओके। तो यहाँ पर देखो जो लॉजिकल एटोमिज्म है वो यहाँ पर आप लोगों को काम में आएगा, राइट। तो देखो बर्ट्रैंड रसेल का मानना है कि गणित और विज्ञान सहित अधिकांश तर्क वाक्यों को जटिल है। क्यों? क्योंकि दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलर प्रोपोजिशन, राइट। तो जो कि हम लोगों ने पहले ही कहा था, राइट। तो यही हो जाएगा, ओके। तो ये देखो सिंपलर प्रोपोजिशन एक साथ कॉम्बिनेशन होकर ही तो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन बनता है, राइट। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये जून 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये दिसंबर में कोई भी क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है, दिसंबर 2023 में, ठीक है, रासेल के साथ। तो हो सकता है इस बार रासेल से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस सेशन को अच्छे से देख लो, ठीक है। और जब मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर, ठीक है, फिलोसॉफिकल स्टडी पर, तब आप लोग वहाँ से भी एक बार रीड कर लेना, ओके। तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहे तो उसको छोड़ो, आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी। तो आप लोग को इस तरह का एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहता ही है, राइट। पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता है, ई बुक्स मिलता है, डेली क्विजेस होता है, ठीक है, सुबह 8 बजे होता है, ठीक है। और मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और जो कुछ भी दिया गया है वो आप लोग वहाँ से भी अटेंड कर सकता हूँ, ओके। और क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा और अलर्ट मैसेज भी हम लोग यहाँ पर डालते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, @राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी। इसको आप लोग सर्च करके मुझसे पूछ सकते हो अगर कुछ क्वेरीज रहता है। और उसके साथ साथ ये हम लोगों का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इसको लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक और वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को और भी आगे लेकर चलिए। जय हिंद, बाय।